हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। A sixth question. The sixth question here, write the main feature of the French Constitution of 1791. There is a most important question. कि write a main feature of the French Constitution of 1791. The National Assembly complete the draft of the Constitution in 1791. The National Assembly complete the draft of the Constitution in 1791. The first point here, it's a declare France as a constitution monarchy. Their monarchy is the most important here. It is a declare France as a constitution monarchy. And second here is important. Power of the king were a separate and assigned to different institutions. There are legislature, executive, and judiciary. The next year, the National Assembly was given to power to make a law. The National Assembly was given to the power make to the law. It is important for the as a feature of the French Constitution. The National Assembly was given to the power to make a law. And fourth point here is the most important, to qualify as an elector member of assembly. A man had to be belong to the highest bracket of taxpayer. Is important. There is a belong to the highest bracket of taxpayer. There is a qualify as elected to member of assembly. There is an important feature of French Constitution of 1791. And the fifth point is the most important. Only men above 25 of year age who paid a tax equal at least 3 days of the labor's wage were given to the status of active citizen voter. That is an important point. Only men above to 25 years of age who paid to taxes equal to at least 3 days of the labor's is a wage were given to the status of active citizen voter. But not this condition of apply for the women. देखिए हमारे समक्ष जो आया है 6वां क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 1791 के फ्रांसीसी संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थी। आपका यही क्वेश्चन जो था थर्ड था, जिसमें कैसे बनाई गई इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। यानी तीसरा क्वेश्चन ये बता रहा था कि फ्रांस जो है संविधान किस प्रकार से बनाया गया, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1791 में फ्रांसीसी संविधान की मुख्य विशेषता क्या थी, जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मोनार्ची बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उसकी विशेषता क्या है, किस विशेषता के अंतर्गत इसको बनाई गई थी। 1791 में फ्रांस के संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थी। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन कुछ हद तक इसके पॉइंट सेम ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूं। जो तीसरा क्वेश्चन है और जो 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों अलग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं एक जैसे रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे जो होंगे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि कैसे बनाई गई, कैसे संविधान बनी, और यहाँ पर उसकी विशेषता है कि जो संविधान बनाई गई उसकी विशेषता क्या थी। तो मैं इसलिए जो है क्वेश्चन को साफ आपको समक्ष कर देना चाहता हूं कि आपको कोई तरह के जो है दुविधा न रहे। कहते हैं बच्चे कंफ्यूज होके ही जो है क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन को लोग छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आंसर इसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसके बताया गया यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कि 1791 के फ्रांसीसी संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थे। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। ये तो आपने पढ़ लिया कि 1791 में संविधान के प्रारूप तैयार किया गया था, जो कि दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेषता के रूप में 1791 में बनाई गई, और इसकी क्या विशेषता थी। इसमें पहली विशेषता ये थी
कि इसमें फ्रांस को एक सर्वैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया, यानी इसको जो है सर्वैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि राजा की शक्ति को अलग कर दिया गया और विभिन्न संस्थाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दिया गया, यानी राजा की शक्तियों को अलग कर दिया गया और विभिन्न संस्थाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका को सौंप दिया गया। ये विशेषता है। नेशनल असेंबली कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। देखिए किसको दिया गया सारी शक्तियां? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दी गई। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो है कांग्रेस को दी गई है शक्ति जो है कानून बनाने की, लेकिन यहाँ फ्रांस में किसको दी गई? नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब देखिए भारत में विधान पालिका को जो दिया गया है जो है कानून बनाने की शक्ति, तो सब जगह अलग अलग रूपों में इसको जाना जाता है। एक निर्वाचन विधानसभा के सदस्य के रूप में हाथ प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को जो है करदाताओं को उच्चतम वर्ग से है संबंधित होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप निर्वाचित होना चाहते हो विधानसभा के सदस्य के रूप में तो आपको जो है एक अमीर होना पड़ेगा और उसको आपको टैक्स प्लेयर होना पड़ेगा। यानी टैक्स जो है आप हायर क्लास में बिलोंग करोगे और हाईएस्ट जो है आप टैक्स पे करोगे। जो टैक्स हाई पे करता है उसको ही जो है निर्वाचित किया जाता है, यानी उसको ही लिया जाता है विधानसभा के सदस्य के रूप में। तो समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन नहीं आया, एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पर अगर आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो, यानी पार्लियामेंट के अगर मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है, चाहे लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो, विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो, तो आप में ये गुण होना चाहिए कि आपने सरकार को जो है अच्छे जो है टैक्स पे किया हो, यानी टैक्स दिया हो। अगर टैक्स आपने अच्छे रूप में दिया है तब जो है आप निर्वाचित हो सकते हो विधानसभा के सदस्य के रूप में। पांचवा पॉइंट यही दर्शाता है कि केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के मजदूरी के वेतन के बराबर कर का भुगतान किया है को सक्रिय नागरिक यानी मतदाता का दर्जा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया गया है कि केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को ही मतदान देने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार यानी वोटिंग देने का अधिकार तभी होगा जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के मजदूरी के वेतन को बराबर कर का भुगतान किया हो। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, विशेषता थी कॉन्स्टिट्यूशन का कि उन व्यक्तियों को ही जो है वोटिंग देने का अधिकार होगा जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और पुरुष हों, स्त्रियों को नहीं दिया गया था। और एक और बात इसमें ऐड कर दी गई जो भी बहुत कहते हैं बेकार सी थी, कहते हैं जिन्हें कम से कम 3 दिनों के मजदूरी के वेतन जो है भुगतान किया गया हो कर के रूप में। यानी टैक्स जो है आपको जितना आप कमाते हो ना उसमें जो 3 दिन जो कमाई आपका बनता है वो सरकार को आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तभी जो है आप वोट देने के अधिकारी कहलाओगे। तो इस प्रकार जो है नेशनल असेंबली में जो है 97 संविधान को रूप बनाया गया। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सब विशेषता हैं, चाहे इसमें फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की बात कही गई हो, चाहे राजा की शक्तियों को अलग कर दिया गया हो, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सौंप दिया गया हो, या नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दी गई हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और एक निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होने के लिए आपको जो है एक उच्च वर्ग से संबंध रखना पड़ेगा और सरकार को जो है अच्छे खासे टैक्स देना पड़ेगा, तभी जो है आप विधानसभा के सदस्य बन सकते थे। और 5वां पॉइंट साफ बताता था कि जो वोट देने का अधिकार होता था उनको होता था जो कि 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुके पुरुष को होता था सिर्फ। और साथ में एक बात और ऐड कर दी गई थी कि आपको जो है अपनी कमाई का 3 दिन की मजदूरी सरकार को कर के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई गई बात थी जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए और नोट करके इसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। आपको कहते हैं ना सुनते सुनते ही याद हो जाता है हर चीज़, लेकिन आप सुनिएगा नहीं कंसंट्रेशन से तो कहाँ आपको याद होगा। ठीक है, एक बार सोचिएगा, लिख लीजिएगा, दोबारा सुनिएगा ही नहीं कि क्या इसमें समझाने की कोशिश किया गया है, तो आपको कहाँ से याद हो जाएगा। कहते हैं अगर मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी अगर इस वीडियो को बार बार सुनता है, बार बार पढ़ता है, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं अपना इसमें जो देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझसे आपकी दोस्ती नहीं है,
अक्षरों से ही है और कहते हैं बोलने से है। मैं अपना स्टाइल करके क्या दिखाऊं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको शब्द, और दूसरा बात है आपको सुनना चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा सकते हो, जिससे दूसरे बच्चों को भी वीडियो मिल जाएगा और वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकेंगे। कहते हैं दोस्तों, अपना भलाई के साथ दूसरा की भलाई कर दोगे तो वो भी फायदेमंद में रहता है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं रहेगा, आपके आगे वाले को याद रहेगा, वो थोड़ा सा आपको हिट देगा, फटाक से आपको सारी बातें याद हो जाएगा। तो कहते हैं दूसरे के भलाई भी करना जरूरी होता है, तभी अपना भी भलाई होता है। कहते हैं दूसरे के भलाई करो, अपना भलाई स्वयं ही हो जाता है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, तभी जो है आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।